ऑल एलिवेशन गिवन फ्रॉम FFL। दोस्तों इसका मतलब है कि हमें इंस्टॉलेशन में जितनी भी एलिवेशन का मेजरमेंट करना है वो फिनिशिंग फ्लोर लेवल को देख के करना है। तो आपको दूसरे डिपार्टमेंट के द्वारा की जाने वाली इंस्टॉलेशन को भी ध्यान में रखना है। फर्स्ट वाला सिंबल एक रेक्टेंगल में क्रॉस लाइन के थ्रू शो किया गया है। तो इसका मतलब है जब भी आप ड्राइंग में ऐसा सिंबल देखेंगे तो वो GI ट्रंकिंग को शो कर रहा है। तो इसका मतलब है हम किसी भी इक्विपमेंट को हैंग करेंगे या वॉल में माउंट करना है तो उसके लिए हमें रेफर किए गए ड्राइंग में देखकर इंस्टॉलेशन करना है। बट ड्राइंग में जो चीज़ हमको 1 mm की दिखाई गई है वो एक्चुअल में 150 mm के बराबर होगी, यानी कि ट्रे की एक्चुअल साइज़ है वो 1.5 मीटर होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। आज इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट में इंस्टॉलेशन के लिए जो ड्राइंग यूज़ किए जाते हैं उनको रीड करना सीखेंगे। दोस्तों जो पुराने इलेक्ट्रीशियन हैं जिन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट पर काम किया है, जॉब इंटरव्यू के समय उन लोगों को ड्राइंग पढ़ने और समझने की वजह से सेलेक्ट कर लिया जाता है और उनको सैलरी में भी इसका एडवांटेज मिलता है। लेकिन कई बार जो नए इलेक्ट्रीशियन हैं उनको ज़्यादा सैलरी मिलना तो दूर, ड्राइंग न पढ़ पाने की वजह से जॉब में भी सिलेक्ट नहीं किया जाता है। इसलिए ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक प्रोजेक्ट ड्राइंग है। अगर हम इसके फ्रंट पेज को देखेंगे तो इस पर ड्राइंग और प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारी डिटेल लिखी हुई दिखेंगी। तो इन सभी डिटेल का क्या मतलब होता है और ये डिटेल कैसे हमें ड्राइंग को पढ़ने में मदद करती है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो इस ड्राइंग में सबसे ऊपर की साइड में पहली रो में कुछ नोट लिखे हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट में लिखा है डू नॉट स्केल फ्रॉम द ड्राइंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंस्टॉलेशन करते समय हमें ड्राइंग से स्केल नहीं लेनी है। ड्राइंग में स्केल क्या होती है और ड्राइंग से स्केल कैसे लेते हैं, ये हम ड्राइंग के सेकंड पार्ट वाले वीडियो में डिटेल से बताएंगे, ताकि हमारा ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। सेकंड नंबर पे लिखा है ऑल एलिवेशन गिवन फ्रॉम FFL। दोस्तों इसका मतलब है कि हमें इंस्टॉलेशन में जितनी भी एलिवेशन का मेजरमेंट करना है वो फिनिशिंग फ्लोर लेवल को देख के करना है। हर प्रोजेक्ट पर सर्वेयर के द्वारा फिनिशिंग फ्लोर लेवल के लिए 1 मीटर की हाइट पर जगह जगह मार्किंग की जाती है और इन्हीं मार्किंग को ध्यान में रखकर पूरे प्रोजेक्ट में इंस्टॉलेशन का काम किया जाता है। और तीसरे नंबर पर लिखा है ऑल डायमेंशन आर इन mm अनलेस अदरवाइज नोटेड। इसका मतलब है ड्राइंग में जितना भी मेजरमेंट दिया गया है वो mm में दिया गया है, इसलिए आपको जितनी भी कैलकुलेशन करनी है वो mm के हिसाब से करनी है। फोर्थ नंबर पे लिखा है दिस ड्राइंग शैल बी रीड इन कंजक्शन विद अदर रिलेवेंट आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ड्राइंग एंड ऑल रिलेवेंट सेक्शन ऑफ द स्पेसिफिकेशंस। इसका मतलब है जब आप प्रोजेक्ट में इंस्टॉलेशन का काम कर रहे हो तो आपको दूसरे डिपार्टमेंट के द्वारा की जाने वाली इंस्टॉलेशन को भी ध्यान में रखना है। जैसे स्ट्रक्चर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग वाली इंस्टॉलेशन को देख के आपको अपनी इंस्टॉलेशन करनी है। कई बार ड्राइंग एरर की वजह से सेम एलिवेशन पर दो चीज़ें एक जगह दिखा दी जाती हैं। उस समय आपको रिलेटेड डिपार्टमेंट से डिस्कस करना होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर उस इश्यू को कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करके उस एरर को ठीक करवाता है। दोस्तों आपको कभी भी अपनी मर्जी से ड्राइंग और इंस्टॉलेशन में कोई भी चेंज नहीं करना है। कहीं पर कोई छोटा सा भी चेंज करना है या केबल ट्रे का रूट चेंज करना है तो कंसल्टेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, जो साइट सुपरवाइजर और इंजीनियर्स का काम है। इसके आगे नेक्स्ट सेकंड रो में लीजेंड में केबल कंटेनमेंट के सिंबल दिखाए गए हैं। फर्स्ट वाला सिंबल एक रेक्टेंगल में क्रॉस लाइन के थ्रू शो किया गया है। तो इसका मतलब है जब भी आप ड्राइंग में ऐसा सिंबल देखेंगे तो वो GI ट्रंकिंग को शो कर रहा है। सेकंड नंबर पर रेक्टेंगल में छोटे छोटे सर्किल दिखाए गए हैं। इसका मतलब है ड्राइंग में जहाँ पर भी ऐसा सिंबल होगा वो केबल ट्रे को दर्शाता है। इसके नीचे वाली लाइन में नोट में लिखा है फॉर हैंगिंग एंड सपोर्ट कैलकुलेशन रेफर टू ड्राइंग नंबर। तो इसके आगे ड्राइंग नंबर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है हम किसी भी इक्विपमेंट को हैंग करेंगे या वॉल में माउंट करना है तो उसके लिए हमें रेफर किए गए ड्राइंग में देखकर इंस्टॉलेशन करना है, जिसमें ये बताया जाता है कि हमारी ट्रे को सपोर्ट कितनी डिस्टेंस और कितनी सपोर्ट और किस टाइप के मटेरियल से करनी है। दोस्तों इसके नीचे चलेंगे तो यहाँ पर इसमें प्रोजेक्ट टाइटल लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ये उस प्रोजेक्ट का नाम है। और इसके नीचे वाली रो में क्लाइंट लिखा है। इसका मतलब है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने वाली पार्टी या पर्सन कौन है। और इसके नीचे वाली रो में देखेंगे तो प्रोजेक्ट मैनेजर लिखा है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर की डिटेल हमें ये बताती है कि इस प्रोजेक्ट को कौन सी पार्टी मैनेज कर रही है। तो इसके नीचे वाली रो में चलेंगे तो यहाँ पर कंसल्टेंट का नाम लिखा हुआ है। दोस्तों किसी भी प्रोजेक्ट में कंसल्टेंट एक बहुत ही जिम्मेदार पार्टी होती है। कंसल्टेंट ही प्रोजेक्ट की कॉस्ट, टाइम ड्यूरेशन और क्वालिटी के लिए जिम्मेदार होती है। कंसल्टेंट पूरे प्रोजेक्ट की लागत, किस जगह पर क्या मटेरियल यूज करना है और प्रोजेक्ट में हर छोटी से लेकर बड़ी इंस्टॉलेशन के लिए कंसल्टेंट ही नियम और शर्तें तय करता है। अब इसके नीचे वाली रो को देखेंगे तो यहाँ पर की प्लान लिखा हुआ है, जो हमारे पूरे प्रोजेक्ट का एरिया बताता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है।
जिनको अलग अलग नाम और अलग अलग जोन में बांटा गया है। और हमारे पास जिस जोन का ड्राइंग है उस जोन को आड़ी तिरछी लाइनों से हाईलाइट कर दिया जाता है। इसके और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ड्राइंग की डेट, रिसीविंग नंबर, इश्यू डेट और चेक डेट शो की गई है। दोस्तों इसके नीचे वाली रो में चलेंगे तो फाइनल कंबाइंड स्टेटस है वो एकदम से खाली छोड़ दी गई है। जब ड्राइंग में कोई नई अपडेट होगी तो उस डिस्कशन को इस खाली जगह पे मेंशन कर दिया जाएगा। इसके नीचे वाली रो में देखेंगे तो इसके नीचे मेन कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिखा हुआ है। मेन कॉन्ट्रैक्टर इस प्रोजेक्ट में एम्प्लॉयज़ को हायर करके उसको पूरा करने का काम करता है। अगर प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो मेन कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट में कुछ हिस्सा या कोई इंस्टॉलेशन का काम किसी दूसरी कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर को करने के लिए दे देता है, जो उसका सब कॉन्ट्रैक्टर कहलाता है। तो आप यहाँ पर नीचे वाली रो में देख सकते हो इसी कंपनी ने अपनी ही एक ब्रांच को MEP का काम सौंपा है, जिसकी डिटेल इस ड्राइंग में मेंशन की गई है। अब इसके नीचे की रो में चलेंगे तो यहाँ पर आपको ड्राइंग टाइटल लिखा हुआ दिखेगा। तो दोस्तों ड्राइंग डिटेल से हमें पता चलता है कि जो ड्राइंग हम काम में ले रहे हैं वो कौन से हिस्से और कौन से इंस्टॉलेशन का ड्राइंग है। यहाँ पर इस ड्राइंग में लिखा है पार्किंग बिल्डिंग ग्राउंड लेवल। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो ड्राइंग है वो पार्किंग बिल्डिंग एरिया का ड्राइंग है। उसके नीचे लिखा है LV केबल कंटेनमेंट लेआउट प्लान। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा ड्राइंग है वो पार्किंग एरिया की लो वोल्टेज केबल इंस्टॉलेशन का ड्राइंग है। इसके नीचे वाली रो में ड्राइंग की इश्यू डेट है और उसके आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर स्केल दिखाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1:150 @ A1। तो इसका मतलब है ड्राइंग में जो चीज़ हमको 1 mm की दिखाई गई है वो एक्चुअल में 150 mm के बराबर होगी। अगर हम ड्राइंग में किसी केबल ट्रे को 10 mm नाप रहे हैं तो वो एक्चुअल में 1500 mm की होगी, यानी कि ट्रे की एक्चुअल साइज है वो 1.5 मीटर होगी। सबसे लास्ट की रो में प्रोजेक्ट के नीचे BFD लिखा है। इसका मतलब ये प्रोजेक्ट का नाम है। नेक्स्ट में ओरिजिनेटर और अप्रूवल डिटेल लिखी है। उसके नेक्स्ट में टाइप के नीचे लिखा है CWD। CWD की फुल फॉर्म है केबल कंटेनमेंट ड्राइंग। इसके आगे जोन के नीचे PK लिखा है यानी कि पार्किंग एरिया। उसके आगे लेवल के नीचे लिखा है GF यानी कि ग्राउंड फ्लोर। इसके आगे ड्राइंग का नंबर और रिवीजन में 0 लिखा है, यानी कि ये सबसे पहली ड्राइंग है। अगर ड्राइंग में कोई अपडेट किया जाएगा तो रिवीजन में 0 की जगह 1 लिखा जाएगा या फिर A लिखा जाएगा। तो दोस्तों ये थी ड्राइंग के फ्रंट पेज की पूरी डिटेल। अगर आपको ड्राइंग की डिटेल का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ड्राइंग की इंस्टॉलेशन के बारे में डीपली एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखना है तो आप कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं ड्राइंग की दी गई इंस्टॉलेशन के बारे में दूसरा वीडियो अपलोड करूँगा। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।